जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला आर के मेहता की इस स्टडी प्लेटफॉर्म पर। यहां पर आप सभी का जोरदार नंदन बंदन और स्वागत है। तो चलिएगा साथियों, आज के इस अपने लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक अपना बेहद इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होगा, अपना चैप्टर होगा, जहां से प्रति वर्ष जो है बोर्ड एग्जाम में क्या किया जाता है साथियों, तो प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे हम लोगों को देखना है, ऐसे टॉपिक को देखना है जहां से साथियों प्रति वर्ष जो है एग्जाम में प्रश्न आता ही आता है। कोई ऐसा वर्ष नहीं है जिसमें यहां से प्रश्न इस चैप्टर से आपका नहीं देखा गया हो। ऐसा आपका एक भी वर्ष नहीं रहा है। ये चैप्टर जो है जिसका आपका नाम होने वाला ज्योग्राफी के अंतर्गत निर्माण उद्योग, यानी कि उद्योग से संबंधित जो है क्रियाकलाप इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है कि सूती वस्त्र उद्योग कहां है, फलाना जहाज निर्माण का उद्योग कहां है। इस तरह के तथ्यों को हम लोगों को यहां पर साथियों पढ़ना है, जिसमें हम लोगों को देखना है ये आपका ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव टाइप का ये सेशन रहने वाला है। और ज्योग्राफी का ये आपका सेशन यानी कि चैप्टर जो है तीसरा चैप्टर रहेगा। कौन सा साथियों? तो तीसरा चैप्टर रहेगा। बहुत ही शानदार और बहुत ही जानदार ये लेक्चर होने वाला है। यहां पर हम लोग पढ़ेंगे निर्माण उद्योग के बारे में, जैसे कि हम लोग पढ़ेंगे कि आपका जलयान, क्या पढ़ेंगे कि जलयान उद्योग कारखाना कहां है, वाष्प चालित रेल इंजन कारखाना कहां है, साइकिल का उत्पादन पहले कहां हुआ था। इस तरह का तथ्य जो है हम लोग साथियों पढ़ेंगे। तो आप सभी से मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स को भी ये लेक्चर फायदा पहुंचाए। तो देखते हैं हम लोग पहले प्रश्न को। आकार, बड़े आकार के जलपोतों जहाजों का निर्माण जो है कहां होता है, कहां स्थित है इसका निर्माण का कारखाना? बड़े आकार के, बड़े आकार यानी कि जलयान जो है साथियों, जल में जो जहाज होता है उसको हम लोग कहते हैं जलयान। क्या कहते हैं साथियों? जलयान कहते हैं ना। तो बड़े आकार वाला जो होता है इसका निर्माण कहां पर कानपुर में, चेन्नई में, बेंगलोर में, विशाखापत्तनम में। तो साथियों आपका ये चार ऑप्शन है। आपको अगर आंसर पता हो तो कमेंट में बताइएगा और अगर नहीं पता है तो सीखिएगा। कानपुर जो है भैया आपका ये है यूपी में। कहां पर? यूपी में। और यहां पर आपका है चमड़ा उद्योग। क्या है? चमड़ा उद्योग। क्या है साथियों? यहां पर आपका चमड़ा उद्योग है। चेन्नई जो आप देख पा रहे होंगे ये है आपका तमिलनाडु में। कहां पर है? तमिलनाडु में। ये हो गया आपका तमिलनाडु में। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। और ये कर्नाटक की राजधानी है। किसकी साथियों? कर्नाटक की राजधानी है। ये बात आप सभी को समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम लोग अगर चर्चा करें तो आपका सही उत्तर जो है बड़े आकार का जलयान का निर्माण जो होता है ये होता है आपका विशाखापत्तनम। कहां? विशाखापत्तनम यानी कि आंध्र प्रदेश। कहां साथियों? आपका आंध्र प्रदेश में। कहां पर साथियों? ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। और आपसे पूछा जाता है कि तारी, एक और आपका हिस्ट्री का पॉलिटिकल का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है पोल साइंस का, कि तारी विरोधी आंदोलन जो है इसका शुरुआत कहां से हुआ था? तो इसी आंध्र प्रदेश से ही हुआ था। कहां से? आंध्र प्रदेश से। चलेगा, बहुत ही शानदार आपका ये प्रश्न रहा। और अगला आपका प्रश्न, भारत का पहला उर्वरक संयंत्र कहां पर लगाया गया था? उर्वरक संयंत्र का फैक्ट्री जो है ये कहां पर आपका लगाया गया था? तो आपका ऑप्शन दिया गया गुजरात में, पंजाब में, है ना, मध्य प्रदेश में और तमिलनाडु में। ये आपका ऑप्शंस दिया गया है। ऑप्शंस के अनुसार आपको टिक करना है। तो साथियों यहां पर उर्वरक जो है पहला भारत में उर्वरक संयंत्र जो स्थापित किया गया था ये था रानीपेट, जो कि आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहां पर? रानीपेट आपका तमिलनाडु में पड़ता है। और आपसे कई बार जो है साथियों राजधानी भी पूछा जाता है। तो तमिलनाडु की राजधानी आप लिखिएगा चेन्नई। क्या साथियों? तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। मध्य प्रदेश की राजधानी ये बच्चा जानता है, भोपाल। क्या साथियों? भोपाल। और आपसे पूछा जाता है गुजरात।
गुजरात की राजधानी जो है ईटानगर, ईटानगर या फिर आप गांधीनगर कह सकते हैं ना, ये हो गया आपका नगर। चलिएगा अगला जो है आपका पंजाब, पंजाब, पंजाब से आप लोगों को बहुत सारा बेहतरीन प्रश्न बनता है। पंजाब की राजधानी, पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा इन दोनों राज्य की राजधानी जो है एक ही जगह है, चंडीगढ़। कहां पर साथियों? चंडीगढ़, है ना। चंडीगढ़ जो है ये आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश आपका चंडीगढ़ भी है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है साथियों, आपको कमेंट में जरूर बताना है। कमेंट में बताइए कि भारत में यूटी यूनियन टेरिटरी की संख्या कितनी है। तो साथियों आपका यूनियन टेरिटरी भारत में 8 और 28 राज्य, कितना 8 राज्य और 28 राज्य और 8 आपका यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। और आपका इन सभी का मैंने राजधानी बताया। और उर्वरक संयंत्र जो है आपका, उर्वरक संयंत्र ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये राइट आंसर। बहुत ही शानदार आपका ये लेक्चर रहेगा, बस हमारे साथ आप सीखने का प्रयास कीजिए। चलिए सिंदरी कहां स्थित है? सिंदरी जो है आपका ये कोयला उत्पादन क्षेत्र है। क्या है साथियों? कोयला उत्पादन क्षेत्र है। क्या कोयला उत्पादन आपका सिंदरी क्षेत्र है? क्या ये झारखंड में है, पश्चिम बंगाल में है, उड़ीसा में है या फिर आपका छत्तीसगढ़ में है? आपसे पूछा जाता है इस तरह का कुछ कुछ प्रमुख स्थल जहां पर कुछ ऐसे खनिज वगैरह पाए गए हो जो कि काफी प्रसिद्ध हो, तो ऐसे स्थानों के बारे में हम लोगों से पूछा जाता है। तो साथियों आपका सिंदरी जो है ये होने वाला आपका झारखंड में। कहां साथियों? झारखंड में। और झारखंड से संबंधित एक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि झारखंड राज्य का निर्माण कब हुआ था। तो आज है आपका 16 नवंबर और 15 नवंबर। साथियों आपका 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को भारत के 29वें राज्य के रूप में, कौन सा साथियों? भारत के 29वें राज्य के रूप में झारखंड राज्य का निर्माण हुआ था। लेकिन अभी एक राज्य घटा करके आप भारत में 28 राज्य है अभी वर्तमान में। तो 29वें राज्य के रूप में झारखंड का निर्माण 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को हुआ था। और इसी झारखंड में आपका क्या है? सिंदरी प्रदेश है। कौन सा साथियों? सिंदरी। और आपसे एक और प्रश्न पूछ लिया जाता है यहां से कि आपका रानीगंज कहां है? रानीगंज आपका, रानीगंज आपका रानीगंज, रानीगंज ये हो जाएगा साथियों आपका पश्चिम बंगाल में। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। बातों को याद रखेंगे, जितने भी बच्चे हैं लेक्चर में सभी बच्चों को आंसर समझ में आना चाहिए। और अगर किसी भी प्रश्न में आप सभी को डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। निम्नलिखित में कौन इस्पात केंद्र समुद्र तट के किनारे स्थित है? कौन ऐसा? देखिए आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं प्रश्न संख्या 4 में, है ना। प्रश्न संख्या 4 का जो है आप लोगों को कुछ जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन ऐसा जो है समुद्र तट के किनारे है? टाटा, बोकारो, दुर्गापुर और विशाखापत्तनम। तो मेरे भैया आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मैंने आपको बताया उड़ीसा के बगल में यहां पर है आपका आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश जो है आपका समुद्र के किनारे है और आंध्र प्रदेश में है विशाखापत्तनम। तो हो जाएगा आपका विशाखापत्तनम। कौन सा? विशाखापत्तनम आपका ऑप्शन नंबर सी जे राइट आंसर साथियों। बहुत ही शानदार। जहां पर इस्पात केंद्र है, इस्पात उत्पादन केंद्र जो है समुद्र के किनारे हो, ऐसा आपसे पूछा गया है कि ऐसे प्रदेश का आप नाम बताइएगा। नेक्स्ट, बॉक्साइड का प्रयोग जो है, बॉक्साइड का उपयोग जो है किस उद्योग में किया जाता है? किस उद्योग में किया जाता है बॉक्साइड का? क्या जूट में, सीमेंट में, एल्युमिनियम में, तांबा में? बॉक्साइड का जो है निर्माण यानी कि उद्योग में इस्तेमाल जो किया जाता है वह किया जाता है आपका एल्युमिनियम उद्योग में। कहां पर साथियों? एल्युमिनियम उद्योग में। कौन सा बच्चा? एल्युमिनियम उद्योग जो है आपका बिल्कुल ही सही उत्तर आ जाएगा। चलिए इनमें से कौन सा शहर चंदन पर आधारित सौंदर्य सामग्री के लिए विख्यात है? कौन ऐसा शहर है, कौन ऐसा शहर है जहां पर चंदन के लिए, चंदन का लकड़ी आप लोग सुने होंगे, उसको बेहतरीन डिजाइन में बनाने के लिए जो है ये विख्यात है? कौन ऐसा शहर है? कोलकाता है, पटना है, मैसूर है और आपका यहां पर दिया गया है सूरत। तो सूरत जो आपका फेस है ये वाला सूरत नहीं, ये आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि सूरत औद्योगिक प्रदेश कहां है? तो सूरत औद्योगिक प्रदेश जो है आपका गुजरात में है। कहां पर साथियों? सूरत औद्योगिक प्रदेश जो है गुजरात में है। और आपका कोलकाता जो है आपको पता है कि क्या पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है?
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। क्या साथियों, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। और भारत जो है दिल्ली से पूर्व भारत की राजधानी यही कोलकाता थी, है ना। और 1912 ईस्वी में, कब? 1912 ईस्वी में दिल्ली से राजधानी जो है मतलब कोलकाता से राजधानी कहां? दिल्ली बनाया गया था। तो आपसे चंदन आधारित जो उद्योग पूछा गया, जो अपने सौंदर्य के लिए जाना जाता है, चंदन आधारित, ये है साथियों आपका मैसूर में। कहां पर? मैसूर में ये उद्योग है जो चंदन के सामग्रियों के लिए विख्यात है और बेहतरीन सामग्री यहां पर बनाया जाता है। नेक्स्ट, भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन है? भारत में जो सबसे पहले कंपनी बनाई गई लौह इस्पात कंपनी, वह कौन सा था? भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, टाटा लौह इस्पात कंपनी, बोकारो स्टील सिटी, है ना, विश्वेश्वरैया लौह इस्पात कंपनी। ये आपका उद्योग कहां पर, कौन सा ऐसा भारत में पहला लौह इस्पात कंपनी जो है स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था भारतीय लौह इस्पात कंपनी। कौन सा भारत का सबसे पहला इस्पात कंपनी कौन सा था मेरे बच्चे? तो आपका भारतीय लौह इस्पात कंपनी। कौन सा साथियों? भारतीय लौह इस्पात कंपनी। चलेगा, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 8 को। और प्रश्न संख्या 8 क्या कहती है, ये देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन राज्य में तांबा गलाने का कारखाना जो है पहली बार स्थापित किया गया था? तांबा गलाने का आपका कारखाना, तांबा को पिघलाने वाला, पंजाब में, महाराष्ट्र में, और आपका झारखंड में और उड़ीसा में। तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, कहां भैया? मुंबई, ये बच्चा जानता है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, है ना। और झारखंड की राजधानी रांची, है ना। तो इस तरह से आप सभी बातों को याद रखिएगा। पंजाब की राजधानी मैंने ऊपर ही बताया। तो तांबा गलाने का उद्योग जो है कहां पर था? तो तांबा गलाने का सबसे पहला उद्योग कहां पर खोला गया? झारखंड में। कहां पर मेरे बच्चे? झारखंड में, भारत में सबसे पहले तांबा गलाने का उद्योग जो है खोला गया था। चलिए नेक्स्ट, भारत का सिलिकॉन सिटी किस शहर को कहा जाता है? भारत का टेक्नोलॉजी से संबंधित जो है शहर किस शहर को कहा जाता है? तो आपसे हम लोग बात करेंगे कोलकाता को, मुंबई को, अहमदाबाद को, बेंगलुरु को। कौन ऐसा शहर है जिसको भारत का सिलिकॉन सिटी भी कहा जाता है? नेक्स्ट, तो बात हम लोग करेंगे बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु जो कि आपका कर्नाटक में है। कहां पर है? कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, इसी को कहा जाता है सिलिकॉन सिटी। अहमदाबाद को संपूर्ण भारत का क्या कहा जाता है? तो संपूर्ण भारत का जो है सूती वस्त्र से संबंधित जो है यहां पर उत्पादन किया जाता है। और अहमदाबाद आपको पता है गुजरात में है। चलिए सॉरी, तो आपको संपूर्ण भारत का मानचेस्टर, यहां पर आप देख पा रहे होंगे मानचेस्टर जो है साथियों, ये सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है। तो अहमदाबाद को संपूर्ण भारत का क्या कहा जाता है? मानचेस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? सूरत को कहा जाता है, कानपुर को कहा जाता है, लखनऊ को कहा जाता है, या नोएडा को कहा जाता है? उत्तर भारत का अगर हम लोग पूछेंगे, उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो भाइयों और बहनों, मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ध्यान से सुनेंगे। कर्क रेखा भारत को बीचों बीच से गुजरती हुई जाती है। ये हो गया आपका उत्तर, ये हो गया दक्षिण। बात समझ रहे हो? आपका यहां पर पड़ता है गुजरात का अहमदाबाद। यहां पर गुजरात का अहमदाबाद जो पड़ता है, इसको कहा जाता है संपूर्ण भारत का, किसका भैया? संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर। जितने बच्चे हैं याद रखेंगे, संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? संपूर्ण भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। अहमदाबाद बेसिकली ये मैनचेस्टर शब्द जो आया है किससे आया है? तो ये सूती वस्त्र के लिए आया है।
मैनचेस्टर कौन? संपूर्ण भारत का, जो अहमदाबाद गुजरात में है, संपूर्ण भारत का। और अगर हम लोग बात करें दक्षिण भारत का, दक्षिण भारत का तो तमिलनाडु में पड़ता है एक जगह कोयम्बटूर। क्या पड़ता है साथियों? कोयम्बटूर जो है आपका दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, दक्षिण भारत का। नीचे आप जानते होइएगा दक्षिण है, और इसका जो है कौन सा? तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है आपका हो जाएगा कोयम्बटूर। और नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहां बिहार से पहले, बिहार से पहले उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका कानपुर। क्या पड़ता भैया? कानपुर। और ये कानपुर जो है उत्तर भारत का, कहां का भैया? उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। मैनचेस्टर उत्तर भारत का, यानी कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर कौन हो जाएगा? आपका कानपुर। तो ना ही आपका लखनऊ होगा, ना ही नोएडा होगा, और ना ही होगा सूरत, तो मेरे बच्चे हो जाएगा कानपुर। कौन हो जाएगा? कानपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मेरे जितने भी छात्र हैं सभी याद कर लेंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन इस्पात केंद्र समुद्र के निकट है? कौन ऐसा इस्पात केंद्र है जो समुद्र के निकट है? तो हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 11 का। चलिए, विजयनगर, भिलाई, बोकारो और दुर्गावती। कौन सा? दुर्गावती। तो यही दुर्गावती जो है, यही दुर्गावती आपका हो जाएगा कहां पर? आपका समुद्र तट के किनारे। आपको कमेंट में बताना है कि ये किस राज्य में है, किस राज्य में ये दुर्गावती जो है, सॉरी भद्रावती, भद्रावती सॉरी, बेसिकली आपका दुर्गावती जो है, दुर्गावती ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका पश्चिम बंगाल दुर्गावती। लेकिन आपका भद्रावती जो समुद्र के किनारे है, इसका आपको आंसर बताना है कि किस राज्य में है। जितने भी छात्र हैं एक बार से कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि इस तरह का आपका प्रश्न जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन कृषि पर आधारित उद्योग है? कौन ऐसा उद्योग है जो कृषि पर आधारित उद्योग है? तो हम लोग बात करेंगे सीमेंट उद्योग। भैया चूना पत्थर पर आधारित है, किस पर? ये प्रश्न में आपसे पूछा जाता है कि सीमेंट आधारित उद्योग किस पर है? सीमेंट का कच्चा माल कौन सा? तो चूना प्लस पत्थर, चूना प्लस पत्थर हो जाएगा। कौन सा? चूना प्लस पत्थर, है ना। तो बात आप लोग समझ पा रहे होंगे, ये नहीं होगा सूती वस्त्र और चीनी, चीनी और सॉरी यहां पर आपका ओहो माय गॉड मिस्टेक मुझसे भी हो गया, आप लोग ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि पर आधारित उद्योग जो है नहीं होगा, तो आपका सूती वस्त्र होगा, चीनी जो है गन्ना, गन्ना से आपका चीनी बनता है, तो ये भी हो जाएगा। सीमेंट वाला ये नहीं होगा आपका, और जूट वस्त्र हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट उद्योग। और इस सीमेंट उद्योग का कच्चा माल जो है आपका क्या होता है? तो चूना पत्थर। क्या साथियों? चूना प्लस पत्थर मिलाकर के जो है क्या बन जाता है? तो आपका सीमेंट उद्योग का कच्चा माल बन जाता है। मेरे जितने भी छात्र हैं सभी याद रखेंगे। चलिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना मेरे बच्चे आपका हो गया था 2007 में, सॉरी क्या यार 1907 ईस्वी में हो गया था टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी का स्थापना। कब हुआ था? 1907। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। साथ ही हम लोग बात करें तो हिस्ट्री में चलेंगे तो 1915 में मिल जाएगा हम लोगों को हिंदू महासभा। कौन सा? हिंदू महासभा का स्थापना किसके द्वारा? मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ये बात याद रखेंगे 1915 ईस्वी में। चलिए, नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? विदेशी ब्रांड जो है ये कौन सा नहीं है? तो मेरे बच्चे आपका सही उत्तर जो है इसको देखने से पहले होइंड, यानी कि हुंडा बोल दो, फोर्ड बोल दो, टोयोटा बोल दो, टाटा बोल दो। तो मेरे बच्चे भारत में विदेशी कंपनी जो नहीं है वह आपका हो जाएगा टाटा। टाटा के मालिक कौन थे? हाल ही में निधन हुए श्री 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 रत्नेश जी टाटा। कौन भैया? श्री रत्नेश या रत्नेश जी टाटा, यानी कि रतन टाटा। क्या साथियों? रतन टाटा। आप लोग जानते होइएगा इनके बारे में, हाल ही में इनका निधन हुआ है ना। ये बहुत ही बड़े दानवीर व्यक्ति थे, और समझिए कि भारत का एक रत्न ही खो दिया भारत ने। चलिए, ऊनी वस्त्र के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान आता है? अगर हम लोग चर्चा करें ऊनी वस्त्र उत्पादन में तो किस राज्य का सर्वप्रथम स्थान आता है मेरे बच्चे? ये आपको पूछा गया है,
तो ऊनी वस्त्र, अगर ऊनी वस्त्र के बारे में आपसे पूछा गया है, ऊनी वस्त्र हिमाचल प्रदेश पहाड़ी इलाका, इसमें भी नहीं होगा भैया, कहां से ऊन हो पाएगा, जम्मू कश्मीर में नहीं होगा, उत्तराखंड में नहीं होगा, हो जाएगा आपका पंजाब। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ऊनी वस्त्र जो है पंजाब से संबंधित है। साथ ही आपका सोपानी कृषि, सोपानी कृषि जो है मेरे बच्चे हो जाएगा आपका उत्तराखंड से संबंधित। सोपानी कृषि कहां से संबंधित, उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा। जितने भी छात्र हैं बातों को समझिएगा। अब बात करते हैं सोपानी कृषि, इसके बारे में मैंने आपको पिछले अध्याय में बता दिया है और आपको चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के देख लेना। चलिए, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है, कमेंट में फटाक से बताइए मेरे बच्चे। जितने भी बच्चे हैं आप लोगों को एक बार से कमेंट में बताना है, शक्कर का कटोरा कौन सा है, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। शक्कर का कटोरा कौन सा है, तो मेरे बच्चे शक्कर यानी कि चीनी का कटोरा जो हो जाएगा, इस तरह मीठापन का जो आपका कटोरा कहलाता है शक्कर का कटोरा, उत्तर प्रदेश मेरे बच्चे यानी कि यूपी। और आपको पता है मैंने बताया था हरित क्रांति के बारे में, हरित क्रांति का सबसे बड़ा असर जो है उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला। और इसमें भी गेहूं के उत्पादन में मेरे बच्चे, किसमें, गेहूं के उत्पादन में। तो जितने भी बच्चे हैं एक बार से लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दबा करके एक बार लेक्चर को शेयर कर लीजिए। कटोरा जो आपका उत्तर प्रदेश है, बातों को याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आपका, इनमें से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय है, सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय, मुंबई ये नहीं होगा, कानपुर नहीं होगा, चेन्नई भी नहीं है, तो हो जाएगा मेरे बच्चे शायद आपका, हम देख पाते हैं एक बार कि मुंबई अग्रणीय राज्य, सॉरी आपका हो जाएगा यहां से। अगर हम लोग चर्चा करें कि सूती वस्त्र, ये तो मैनचेस्टर नहीं पूछा गया जी, मैनचेस्टर पूछा जाता तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर है ना, लेकिन आपका सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणीय जो है ये हो जाएगा मुंबई। कौन सा मेरे बच्चे, मुंबई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए, विश्व के साइकिल उत्पादन में देश में भारत का कौन सा स्थान है, साइकिल तो घर घर में है, तो साइकिल उत्पादन में जो है भारत का कौन ऐसा स्थान है, कौन ऐसा, 5वां स्थान है ना, तीसरा स्थान है, चौथा स्थान है या दूसरा स्थान है। जितने भी बच्चे हैं सभी साइकिल चलाते होंगे तो सभी को पता होना चाहिए कि साइकिल उत्पादन में यानी कि साइकिल निर्माण में जो है भारत का कौन सा स्थान है मेरे बच्चे, तो भारत का स्थान हो जाएगा दूसरा। भारत का कौन सा स्थान, दूसरा स्थान हो जाएगा भारत का, कहां पर, साइकिल उत्पादन क्षेत्र में भारत। अगला देखिएगा प्रश्न, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क कहां स्थापित किया गया था, भारत का प्रथम वस्त्र पार्क जो है मेरे बच्चे कहां पर स्थापित किया गया था, क्या किया गया था, बिहार में। बिहार तो हमेशा उद्योग में पिछड़ा रहा है ना। यहाँ पर आपका गद्य है मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में या फिर आपका कहां पर, महाराष्ट्र मेरे बच्चे, तो हो जाएगा आपका सही उत्तर आपका तमिलनाडु में। पहली बार जो है, प्रथम बार जो है आपका क्या किया गया था, तो प्रथम बार आपका वस्त्र पार्क का जो है क्या किया गया था, तो आपका स्थापना किया गया था, किसका मेरे बच्चे, वस्त्र पार्क का। चलिए, यानी कि वस्त्र उत्पादन के लिए पहली बार कंपनियां बनाई गई थी। नेक्स्ट आपका प्रश्न क्या होने वाला है, टाटा की नैनो कार किस राज्य से बनकर आती है। टाटा की जो नैनो कार है, जो बहुत ही फेमस डिश आता है, बहुत ही फेमस है, ये कहां से बन के आती है, बिहार को भैया गोली मार। बिहार को आपको कहा जाता है सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। साथ ही आपका बीमारू राज्य भी कहा जाता है, क्या, बीमारू राज्य भी कहा जाता है किसको, अपने बिहार को। बड़े ही शर्म की बात है। चलिए, पंजाब को मध्य प्रदेश से आता है या फिर आपका गुजरात से आता है, तो सही उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे आपका टाटा की जो नैनो कार आती है कहां से बनके, गुजरात से बनके आती है। कहां से, गुजरात से। 3 पहिया स्कूटर बनाने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान। आप देखे होइएगा कि इस तरह का जो होता है, इस तरह का यहाँ पर आपका चक्का लगा ला, यहाँ ये बेसिकली जो आपका विकलांगों के लिए जो स्कूटर बनाया जाता है,
तीन पहियों वाली, ये जो है आपका किस जगह से बन के आता है, इसमें सॉरी आपका इसमें भारत का कौन सा स्थान है, दुनिया में भारत का कौन सा स्थान है? तो दुनिया में जो सबसे अधिक बनाने वाला देश है, यानी कि सबसे अग्रणीय राज्य जो है, अग्रणीय देश जो है भारत ही है, यानी कि सबसे अधिक उत्पादन करता है भारत। कौन करता है मेरे बच्चे? भारत करता है। अगला, रसायन उद्योग की भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत है? तो पहले हम लोग समझते हैं सकल घरेलू उत्पाद में, उसके सकल घरेलू उत्पाद, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। देखो, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ होता है एक वर्ष में, कितना वर्ष में मेरे बच्चे? एक वर्ष में, सॉरी आपका एक वर्ष में, एक वर्ष में पिछले एक वर्ष में साल में जो भी उत्पादन हुआ जिससे हमें आय की प्राप्ति होती है, उसको हम लोग सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। देश के अंदर पिछले एक साल में जितना भी उत्पादन हुआ, इसको हम लोग कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। तो रसायन उद्योग का जो है सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान रहा है? तो ये प्रतिशत में योगदान निकालेंगे रसायन उद्योग का मेरे बच्चे, तो आपका हो जाएगा 5%। कौन सा मेरे बच्चे? हो जाएगा आपका 5%। कितना प्रतिशत? 5%। चलिए, निम्नलिखित में से कौन चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? चीनी उत्पादन में किसका सबसे पहला स्थान आता है मेरे बच्चे? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश। चीनी में कौन सा? उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, सॉरी द्वितीय स्थान है, जबकि महाराष्ट्र का आपका तृतीय स्थान है। महाराष्ट्र का आपका प्रथम स्थान, महाराष्ट्र का आपका प्रथम स्थान, और ये उत्तर प्रदेश का आपका द्वितीय स्थान। जबकि ये हो गया आपका चीनी उत्पादन में। जबकि गन्ना उत्पादन में अगर हम बात करेंगे, गन्ना उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश का हो जाएगा आपका पहला स्थान, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान, और महाराष्ट्र का हो जाएगा द्वितीय स्थान। महाराष्ट्र का द्वितीय स्थान है, ये हो जाएगा द्वितीय स्थान महाराष्ट्र का, और इसका हो जाएगा प्रथम स्थान किसके लिए? गन्ना के लिए। किसके लिए मेरे बच्चे? गन्ना के लिए। अगर चीनी के लिए बात करेंगे तो प्रथम ये और दूसरा ये। जितने भी साथी हैं एक बार से लेक्चर को शेयर जरूर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक फुटलूज उद्योग है, यानी कि छोटे मोटे तौर का जो है उद्योग है? तो इसको हम लोग देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, लौह एवं इस्पात उद्योग, ये तो डबल आपका टैप हो गया, तो गोली मार। उर्वरक एवं रसायन उद्योग, तो मेरे बच्चे उर्वरक और रसायन यहाँ पर जहां पर बम वगैरह बनाया जाता है, तो ये तो हो नहीं जा सकता। तो इसमें जो सबसे छोटा हो जाएगा वह हो जाएगा 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। कौन सा मेरे बच्चे? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग इज राइट आंसर। कौन सा? इलेक्ट्रॉनिक उद्योग। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग आपका सही आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। कहां पर दिया गया मेरे बच्चे? आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। एक बार से शानदार और जानदार तरीके से लेक्चर को आगे बढ़ाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, और जितने भी साथी हैं सभी सीखने का प्रयास करते रहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नारियल जट्टा उद्योग में अग्रणीय है? यानी कि हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 25 का, तो आपका जो आंसर निकल के आ जाएगा वह आ जाएगा केरल। आपका नारियल जट्टा, इस तरह का नारियल रहता है मेरे बच्चे, और सॉरी आपका बना नहीं, ये आपका इस तरह का आपका, यार आप नारियल तो देखे होंगे ना, नारियल नहीं देखे हो क्या? बन ही नहीं रहा। मान लो कि इस तरह का आपका नारियल रहता है, और इसमें देखना ऊपर से आपका इसका गुद्दा रहता है, यानी कि इसका छिलका बोल सकते हो, ये रहता है। तो इसको छील देते हैं ऊपर से, तो आप नारियल वाला रस्सी जो है, रसरी नारियल वाला, इसको कभी देखे हो ना? नारियल वाला रसरी देखो जी, यही तो रहता है। और यही खोलकैया, यानी कि जिस राज्य में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन होगा उसी राज्य में ना इसका जट्टा उत्पादन होगा जी। बीच वाला जो ये तो आपका हो गया फल, जिसको हम लोग खाते हैं, जिस छिलके को जो हम लोग फेंक देते हैं, इसी का तो रसरी बनता है जी। बनता है कि नहीं बनता? इसी का रस्सी, इसी के उत्पादन में सबसे अग्रणीय कौन है? तो सबसे अग्रणीय हो जाएगा मेरे बच्चे केरल, क्योंकि नारियल उत्पादन में ही
नारियल उत्पादन में ही आपका केरल जो है प्रथम स्थान रखता है। कौन सा स्थान? प्रथम स्थान रखता है। तो आपका जट्टा भी कौन उत्पादन करेगा? जट्टा भी उत्पादन यही करेगा मेरे बच्चे। चलिए नेक्स्ट, विश्व सड़ैया लोहा एवं इस्पात उद्योग किस स्थान पर अवस्थित है? किस स्थान पर अवस्थित है? तो आपका भद्रावती कर्नाटक में, राउरकेला उड़ीसा में, सलेम तमिलनाडु में, भिलाई छत्तीसगढ़ में। तो आपसे यहां पर पूछा गया प्रश्न संख्या 26, विश्व सड़ैया कहां है मेरे बच्चे? तो विश्व सड़ैया आपका भद्रावती आपका कर्नाटक में पड़ता है। विश्व सड़ैया कर्नाटक में भद्रावती, विश्व सड़ैया कर्नाटक में भद्रावती। जितने भी छात्र हैं एक बार इन सभी को आप लोगों को याद रखना है। आपसे पूछा जाता है कि सलेम सूती वस्त्र उद्योग किस राज्य में है? तो आपका तमिलनाडु में। क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा, कई बार इस तरह का प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाता है कि राउरकेला इस्पात उद्योग कहां पर है? उड़ीसा में। भिलाई कहां पर है साथियों? छत्तीसगढ़ में। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि किन्हीं चार है ना उद्योगों के नाम भारत में बताइए तथा स्थान भी बताइए। उद्योगों के नाम तथा स्थान भी बताइए। तो ये आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में ये जो है आपका काम करने वाला है। अगर ये चारों याद कर लेंगे तो जितने भी छात्र क्लास में हैं सभी को कहना यही है कि याद आप लोग कर लेंगे। नेक्स्ट, जमशेदपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी के लिए, सीमेंट के लिए, सूती वस्त्र के लिए, या फिर आपका इस्पात के लिए। जमशेदपुर जो है आपका जो झारखंड में पड़ता है, झारखंड में आपका कहां पर है? झारखंड में। सभी बच्चे जानते होंगे झारखंड में ये जो पड़ता है ये वाला जो है कहां पर ये उद्योग है, किस जगह के लिए प्रसिद्ध है? यहां पर कौन सा? तो आपका होता है लोहा इस्पात उत्पादन के लिए झारखंड का जमशेदपुर काफी जो है प्रसिद्ध ही नहीं सुप्रसिद्ध है। क्या? सुप्रसिद्ध है। ये बच्चे आप लोग जानते होइएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग प्रश्न अपना देखेंगे बहुत ही शानदार तरीके से कि चीनी उत्पादन में कौन सा भारत का सबसे आगे जो है राज्य है चीनी उत्पादन में? तो चीनी उत्पादन में मैंने बताया प्रथम स्थान, ये रहा द्वितीय स्थान। प्रथम स्थान महाराष्ट्र, द्वितीय स्थान आपका रहेगा उत्तर प्रदेश। जबकि यही बात अगर हम लोग कर दे गन्ना उत्पादन में, किसके उत्पादन में? गन्ना उत्पादन में 1 नंबर रहा ये, 2 नंबर रहा ये 1 नंबरी, ये 2 नंबरी, है ना। बातों को याद रखेंगे। बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? बोकारो लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश से की गई? इंग्लैंड, सोवियत संघ, जापान या फिर चीन। तो भैया आपको याद रखना है कि बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है चीन की सहायता से आपका सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। और मैंने आपको हिस्ट्री में बताते समय बताया था कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। कब मेरे बच्चे? 1991 में। और अगर सोवियत संघ नहीं रहेगा तो आपके ऑप्शन में रूस रहेगा। क्या रहेगा मेरे बच्चे? आपका रूस रहेगा। क्या? रूस रहेगा आपका। कौन सा? भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना में मददगार देश कौन सा? रूस रहेगा। जितने भी बच्चे हैं याद रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस, यही जो है आपका रहने वाला है भारत का मददगार। किसके लिए? तो भैया मेरे बच्चे ये रहने वाला है आपका किसके लिए? तो ये हो जाएगा आपका भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिए। नेक्स्ट, मारुति मोटर गाड़ी का निर्माण कहां किया जाता है? मारुति जो मोटर गाड़ी का निर्माण होता है ये कहां पर? आपका कानपुर में, नागपुर में, सोनीपत में या फिर गुड़गांव में। तो मेरे बच्चे सही उत्तर जो है आपका मारुति मोटर कार जो है इसका निर्माण होता है गुड़गांव में। और गुड़गांव कहां पड़ता है आपका? यहां कहां पर? हरियाणा, है ना, यहां पड़ता है। चलिए नेक्स्ट आपका बहुत ही शानदार, बहुत ही आपका प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो है प्रश्न रहने वाला है। तो देखिएगा क्या रहने वाला है आपका प्रश्न।
और आपके स्क्रीन पे मौजूद है। नेपानगर प्रसिद्ध है। नेपानगर जो है किस लिए प्रसिद्ध है मेरे बच्चे? नेपानगर चीनी के लिए प्रसिद्ध है, सीमेंट के लिए, सूती कपड़ों के लिए, अखबारों के लिए। नेपानगर मेरे बच्चे जितने भी हैं सभी एक बार से कमेंट में बताइए। नेपानगर बहुत ही शानदार प्रश्न। नेपानगर में जो है अखबारों का कागज बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है मेरे बच्चे? अखबारों के कागज के लिए नेपानगर बनाया जाता है, जो कि प्रसिद्ध है बहुत ज्यादा। चलिए नेक्स्ट, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन जो है किस वर्ष किया गया था? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन तो बताना आपको। प्रश्न संख्या 32 का बहुत ही शानदार प्रश्न। 1972 में, 1974 में, 1978 में और 1976 में। तो हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका गठन जो है 1974 में किया गया था, 1974 में। और इसी 1974 में भारत के राजस्थान में, कहां पर? राजस्थान के पोखरण जिला में। कहां पर मेरे बच्चे? पोखरण जिला में क्या किया गया था? तो भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण, भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था। क्या किया गया था? परमाणु परीक्षण। लेकिन भारत में प्रथम नहीं, आपका भारत में सफल परमाणु परीक्षण कहां पर किया गया था? तो सफल वाला जो आपका किया गया था मेरे बच्चे, सफल का किया गया था आपका 1998 में। 1998 में इसी राजस्थान के पोखरण में किया गया था। तो सही उत्तर है आपका 1974 में इंडियन और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का स्थापना किया गया। चलिए नेक्स्ट आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसकी स्थापना 1907 ईस्वी में हुई है। 1907 ईस्वी में के लिए जल आपूर्ति किस नदी से किया जाता है? किस नदी से जल आपूर्ति किया जाता है? दामोदर नदी, फाल्गु नदी, ब्राह्मणी नदी, स्वर्ण रेखा नदी। तो मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि इस नदी में, आपको पता उद्योगों के लिए जल की आवश्यकता होती है। और ये जो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी को जल कौन देता है? तो यही देता है। कौन? नदी का नाम है स्वर्ण रेखा नदी। ये कहां बहती है मेरे बच्चे? तो झारखंड में। कहां पर है? झारखंड में ये टाटा आयरन एंड स्टील का ये जो आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी इसको पानी देती है, यानी कि जल आपूर्ति कराती है। साथ ही आपको पूछा जाता है कि झारखंड का जीवन रेखा किसको कहा जाता है? तो जीवन रेखा दामोदर नदी को। साथ ही आपको पता है कि झारखंड से निकल के पश्चिम बंगाल की ओर जो है ये नदी जो है, झारखंड में वाली नदी जो है दामोदर नदी, ये जाती है। और पश्चिम बंगाल के लिए शोक का काम कौन करती है? शोक का कार्य जो है बच्चे, शोक किसको कहा जाता है? तो इसी दामोदर को, जिसको झारखंड का जीवन रेखा, उसी को बच्चा बंगाल का शोक। साथ ही बिहार का शोक मेरे बच्चे आपसे पूछा जाता है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? किस नदी को? तो बिहार का शोक कहा जाता है मेरे बच्चे कोसी नदी को। बिहार का शोक कोसी नदी। किस नदी? कोसी नदी, है ना। बात हम लोग कर रहे थे कोसी नदी। चलिए, जितने बच्चे को समझ में आ रहा है एक बार से यस लिखेंगे, और जितने बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है एक बार से नो लिखेंगे। चलिए, पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापना की गई, इसका क्या बजट था? यहां पर किया गया था 1854 में। 1854 में जो किया गया था, इसके पीछे क्या वजह था? मुंबई एक पत्तन है। पत्तन यहां पर एक और तो होना चाहिए। पतन का अर्थ होगा समाप्त हो जाना, खत्म हो जाना, लेकिन पत्तन का अर्थ होगा बंदरगाह। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? पत्तन का अर्थ बंदरगाह होगा। तो मुंबई जो है आपका एक बंदरगाह है, इसलिए यह कपास उत्पादन क्षेत्र के निकट है। जी बिल्कुल, कपास उत्पादन क्षेत्र के करीब जो है मुंबई था, इसीलिए 1854 में किया गया। मुंबई में पूंजी उपलब्ध है भैया। भारत का वित्तीय राजधानी कौन सा? वित्तीय राजधानी कहा जाता है किसको? मुंबई को। तो यहां पर पूंजी की क्या ही कमी हो जाएगी? तो सही उत्तर जो है आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी वजह देखते हुए, इन सभी कारणों, इन सभी तथ्यों को जो है, इन सभी कौन कौन सा? मुंबई एक बंदरगाह है, मुंबई में पैसों की कमी नहीं है, यानी कि पूंजी की कमी नहीं है,
साथ ही साथ मुंबई जो है कपास उत्पादन क्षेत्र के करीब है, इसीलिए भारत का सबसे पहला जो है वस्त्र उद्योग मुंबई में ही स्थापित किया गया था मेरे बच्चे। कहां पर? मुंबई में। तो जितने बच्चे हैं समझ में आ गया होगा आपका उपर्युक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जितने भी साथी क्लास में अटेंडेंस बढ़ा रहे हैं सभी के लिए जोरदार एकदम से लेक्चर रहने वाला है। तो आप लोगों को एक काम करना है कि दबा करके एक बार से लेक्चर को शेयर कर लीजिए। चलिए, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेल सवारी गाड़ी के डब्बे का निर्माण होता है? रेल सवारी के डब्बे का निर्माण कहां पर होता है? वाराणसी में, जमशेदपुर में, चित्तरंजन में या फिर कपूरथला में? कपूरथला में कहां पर होता है मेरे बच्चे? तो हो जाता है आपका रेल के सवारी वाला जो रेल, यानी कि जिसको हम लोग रेलगाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेलगाड़ी। आयोगो तो होता है जिसको हम लोग मालगाड़ी कहते हैं, जिसमें सामग्री भरी जाती है। तो यहां पर आपसे पूछा जाता है कपूरथला में। कहां पर मेरे बच्चे? कपूरथला में आपका सवारी रेलगाड़ी का जो है इसका निर्माण होता है। चलेगा, तो बहुत शानदार आपका 36वां प्रश्न रहने वाला है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना किस स्थान पर लौह इस्पात उद्योग की स्थापना की गई? किस स्थान पर? तो अगर हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 36 का, तो सही उत्तर जो है आपका आ जाएगा बोकारो। बोकारो जो है तृतीय, अगर हम लोग बात करेंगे तृतीय पंचवर्षीय योजना, तो बच्चे मेरे बोकारो। और पंचवर्षीय योजना की अगर बात करें योजना आयोग की स्थापना तो 1950। कब? 1950। लेकिन यही आपसे पूछा जाए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का काल मैंने आपको ऑफलाइन बता दिया था, सभी बच्चे को याद होना चाहिए। 1951 से लेके 1956 तक आपका प्रथम था। 1956 से लेके 1956 से लेकर के 1956 से लेके 1961 आपका द्वितीय था, और 1961 से लेकर के 1966 ये आपका तीसरा था। तो तीसरा वाला आपसे पूछा गया कि तीसरा में कौन सा स्थापना किया गया था? तो तीसरा में मेरे बच्चे बोकारो स्थापना किया गया था, बोकारो लौह इस्पात संयंत्र का। चलिए, बिजनेस प्रोसेस और असिस्टेंटिंग में विश्व में भारत का कौन सा स्थान? तो विश्व में भारत का 37वां प्रश्न देखा जाए तो विश्व में खुशी की बात है कि इस मामले में भारत का प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान। निम्नलिखित में से किस उद्योग खनिज पर आधारित है? कौन सा ऐसा उद्योग है जो खनिज पर आधारित है? सूती वस्त्र उद्योग भगवा, इसमें कहां से आ जाएगा खनिज? ये तो गलत। चीनी उद्योग, ये कहां से आ जाएगा भैया? ये हो गलत। जूट उद्योग, ये हो गलत। तो आपका आ जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी। मेरे बच्चे ये दोनों तीनों जो है सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, जूट उद्योग, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ये किस पर आधारित होता है? कृषि पर आधारित। किस पर? कृषि पर आधारित होता है मेरे बच्चे। किस पर? कृषि पर आधारित उद्योग होता है। चलिएगा, कृषि पर आधारित उद्योग होता है। तो ये बात आपका यहां तक कंप्लीट है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और अपने 39वें प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए स्टील को बाजार में उपलब्ध कराती है? कौन ऐसी कंपनी है जो स्टील को सार्वजनिक रूप से यानी कि सरकारी तौर पर जो है स्टील को उपलब्ध कराती है? हेल, टाटा, MNCC या फिर शेल? तो मेरे बच्चे सार्वजनिक तौर पर यानी कि सरकारी स्टील को जो प्रोवाइड करवाती है वह शेल। क्या साथियों? शेल कंपनी है जो ऐसा करती है सार्वजनिक तौर पर। चलिए, निम्नलिखित में कौन उद्योग दूरभाष, कंप्यूटर इत्यादि को निर्मित करने का काम करता है? कौन ऐसा मेरे बच्चे? तो कौन ऐसा? दूरभाष, मोबाइल का हम लोग कह सकते हैं कि नाम दूरभाष, यानी कि सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रस्तुत करने वाला यंत्र। कंप्यूटर के बारे में आप लोग जानते ही होइएगा। तो ये स्टील कंपनी बनाएंगी जी, स्टील बनाएंगी। स्टील तो कभी नहीं, एल्युमिनियम भी नहीं, इलेक्ट्रॉनिक भी नहीं। तो आपका सूचना से संबंधित है। तो कौन सा मेरे बच्चे? सूचना प्रौद्योगिकी। कौन सा मेरे बच्चे? दूरभाष और कंप्यूटर निर्मित करने वाला संस्थान, निर्मित करने वाला जो है फैक्ट्री कह सकते हैं हम लोग। कौन सा? आपका हो जाएगा सूचना प्रौद्योगिकी। कौन? सूचना प्रौद्योगिकी। आधुनिक औद्योगिक विकास की
कुंजी किस उद्योग को माना जाता है? आधुनिक आधुनिक औद्योगिक विकास की कुंजी किस उद्योग को माना जाता है मेरे बच्चे? आपका सीमेंट उद्योग, जो कि कच्चा माल कौन सा है इसका? चूना पत्थर। लौह इस्पात उद्योग, या फिर पेट्रो रसायन उद्योग, या फिर उर्वरक उद्योग मेरे बच्चे? कौन सा? अगर 41 नंबर प्रश्न का बात करेंगे तो ये जो है आपका मेरे बच्चे हो जाएगा लौह इस्पात। जिसके पास है लोहा उससे नहीं लेना है तुम्हें मोहा, यानी कि किसी भी तरह का मारपीट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि ये जबरदस्त होगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड कहां स्थित है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड ये कहां पर मेरे बच्चे स्थित है? ये कहां पर है? तो बेंगलुरु में है, लखनऊ में है, टाटा नगर में है, पटना में है। तो ये जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपको दिख पा रहा होगा। क्या है मेरे बच्चे? बेंगलुरु। और बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे बच्चे? भारत का सिलिकॉन सिटी। ये बात आप लोग जानते होइएगा। नालको तथा बाल्को कंपनी का संबंध है। नालको बाल्को का चीनी से, तांबा से, पेट्रोलियम से, एल्युमिनियम से। नार्को का संबंध किससे मेरे बच्चे? तो नार्को का संबंध जो है किस कंपनी से है? आपका एल्युमिनियम उद्योग से है। किससे? एल्युमिनियम उद्योग से। चलिए, भारत का भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? भारत का बर्मिंघम जो है किस शहर को? बोकारो को, जमशेदपुर को, रिवाड़ी को, भिलाई को। तो भारत का बर्मिंघम जो है शानदार, जानदार, जबरदस्त जो है किसको कहा जाता है? भिलाई को कहा जाता है, भिलाई को। चलिए, सूती वस्त्रों की राजधानी है। सूती वस्त्रों की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है मेरे बच्चे? सूती वस्त्र की राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? कौन है आपका? सूती वस्त्र की राजधानी सूरत को कहा जाता है, जो कि आपका गुजरात में है। सोलापुर को कहा जाता है, मुंबई को कहा जाता है, या नागपुर को कहा जाता है। अगर हम लोग बात करें प्रश्न संख्या 45 का, तो ये हो जाएगा कौन सा मेरे बच्चे? मुंबई मेरे बच्चे। कौन सा? मुंबई को कहा जाता है सूती वस्त्र की राजधानी। किसकी राजधानी? सूती वस्त्र। निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नीति से संबंधित है? औद्योगिक नीति से संबंधित कौन सा है? औद्योगिक नीति से राष्ट्रीयकरण, जो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, निजीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण। कौन ऐसा बच्चा? आपको कमेंट में एक बार से जरूर बताना है। तो मेरे बच्चे आपका जो आ जाएगा औद्योगिक नीति से संबंधित ये है राष्ट्रीयकरण। कौन सा? राष्ट्रीयकरण। बाकी जो ये आपका आ जाएगा ये 3 जो है आर्थिक नीति के अंतर्गत। किसके? आर्थिक नीति के अंतर्गत। आर्थिक नीति के अंतर्गत आ जाएगा। पश्मीना ऊन किस जानवर की बालों से प्राप्त होता है? एक ऊन का प्रकार है पश्मीना। ये किससे? खरगोश से, भेड़ से, बकरी से और हिरण से। तो मेरे बच्चे 47 का आपका सही उत्तर आ जाएगा। किससे? अगर 47 नंबर प्रश्न का हम लोग उत्तर को देखें, 47वां प्रश्न का, तो बकरी से, एक प्रकार की पहाड़ी टाइप का बकरी जो होगा उसी के पास बड़ा बड़ा बाल होगा, और उसी बकरी से प्राप्त होता है पश्मीना। पश्मीना ऊन है। समझ में आया? वायुयान निर्माण का प्रथम कारखाना भारत के किस शहर में लगाया गया? वायुयान निर्माण यानी कि हवाई जहाज जो ऊपर से चलने वाली है, जहाज का निर्माण जो है दिल्ली में कारखाना खोला गया, हैदराबाद में खोला गया, चेन्नई में खोला गया, बेंगलोर में खोला गया। मेरे बच्चे सूचना प्रौद्योगिकी के लिए जो है बेंगलोर हमेशा से ही अग्रणी रहा है। तो ये हो जाएगा आपका वायुयान के लिए कौन सा? बेंगलुरु। कौन सा मेरे बच्चे? बेंगलुरु इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी मेरे बच्चे, बहुत शानदार। चलिए अगला, किस रसायन को रसायनों का राजा कहा जाता है? किस रसायन को? एक बार से आप लोग केमिस्ट्री पढ़ते होइएगा तो बताइएगा किसको रसायनों का राजा? गंध कमल, या फिर सोडा एस, या फिर नाइट्रिक एसिड, या फिर डीडीटी। तो मेरे बच्चे हो जाएगा आपका गंध कमल। कौन सा? गंध कमल। बहुत ही शानदार रहेगा गंध कमल। चलिए नेक्स्ट आपका, बिहार में किस स्थान पर सवारी गाड़ी के लिए रेलवे डिब्बे बनाने का जो है कारखाना बनाया गया है? हरनौत यानी कि नालंदा में, पटना में, भागलपुर में, हाजीपुर में। मेरे बच्चे आपको 50वां प्रश्न का उत्तर करके जाना है।
तो आपका सवारी गाड़ी के लिए जो बनाया जाता है बिहार में, वह स्थान है हरनौत। कहां मेरे बच्चे? हरनौत, नालंदा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर मेरे बच्चे, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस तरह से मैं आशा और उम्मीद करूंगा कि आपके लिए जो निर्माण उद्योग का क्लास रहा, आज का जो आपका निर्माण उद्योग का क्लास रहा, ये बहुत ही शानदार रहा होगा और आप सभी यहां से बहुत कुछ सीख करके जा रहे होंगे। तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप लोग बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने तैयारी में 4 चांद लगाने का प्रयास कर रहे होंगे। तो 4 चांद मेरे बच्चे ऐसे ही नहीं लगेगा, आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी, जरूरत है मेहनत की, कुछ कर गुजरने की अभी समय है और कुछ कर दिखाने का भी समय है। तो आप लोग भी करिए, कुछ न कुछ पढ़िए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।